तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा चल रहा है उस पर मैं अपना एक दर्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, 2012 में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था। मेरा नाम विशाल त्यागी है, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, सो मेरे कॉलेज की फ़ीस थी 84,000 रुपये पर मंथ। नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ में है, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम रिच फैमिली नहीं थे गांव में। ठीक है, हम त्यागी जरूर हैं बट हम रिच नहीं थे कभी भी। तो हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी। 5 भाई बहन हैं हम लोग, जिसको हमारे पापा कर गुजर जैसे कर रहे थे हम लोग। किसी की ज़मीन ठेके पे बोली, थोड़ा से पैसे उससे आ गए। तो इस तरह से हमारा खर्चा चल रहा था, कर्जे से ही चल रहा था बेसिकली। 84,000 रुपये फीस भरने की जब बात आई तो पापा ने कर्ज लिया, ऑब्वियस सी बात है। वो कर्ज लेके मैंने फीस भरी। कॉलेज में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का टाइम आया, मैंने फिर से फॉर्म दिया। उससे पहले का वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मैंने फॉर्म दिया, सबने भरा फॉर्म। ठीक है, मेरे कॉलेज की मेरी उस क्लास में जितने भी SC ST प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी वाले जो बच्चे थे, सबको 1,06,000 रुपये पर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मिली। फीस 84,000 थी बट स्कॉलरशिप 1,06,000 की आई, क्योंकि कंसिडरिंग कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चे होते हैं और अदर खर्चे होते हैं, ऐसा जोड़ के गवर्नमेंट ने उन SC ST मुस्लिम बच्चों को 1,06,000 रुपये पर ईयर का स्कॉलरशिप दे दिया। मुझे नहीं दिया क्योंकि मुझे जरूरत थी, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और मेरे बाप ने कर्ज लेके मेरी फीस बढ़ी। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, इसको जनरल वाले को हम नहीं देंगे। वो सारे SC ST मुस्लिम बच्चे बुलेट पे कॉलेज आते थे भाई 2012 में, जब हमें पास साइकिल होती थी साला। ठीक है, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि वो रिच फैमिली से थे ऑलरेडी। बट गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, ये रिच फैमिली से है ना, इनका तो खर्चा ही नहीं कराना है, इनको तो पैसा और दो। ठीक है, ये रिजर्वेशन ड्यू टू जनरल कैटेगरी हमें वो नहीं मिला। ठीक है जी, जबकि मुझे जरूरत थी, है ना। हम मेरे सारे भाई बहनों को जरूरत थी फाइनेंशियल सपोर्ट की गवर्नमेंट से। और मैंने अपने हर एक स्कूल में, है ना, जब से मुझे थोड़ा सा याद है ना, 3rd 4th क्लास से मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उससे पहले का थोड़ा कम याद है। मैंने हर बार अपने स्कूल में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, पर लाइफ में कभी मुझे 1 रुपया गवर्नमेंट ने नहीं दिया टू सपोर्ट। और मुझे हमेशा से नीड थी भाई, मैं भी अच्छे अच्छे स्कूलों में जाना चाहता था। मैंने सिर्फ MBA एक अच्छे कॉलेज से करी है और उसकी फीस भी मेरे बाप ने कर्ज लेके भरी है। ठीक है, उसके बाद बेटी 1 मिनट, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कोई ना तो फॉर्म भरा है, ना कहीं कुछ ऐसा अप्लाई किया है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं क्लियर था कि गवर्नमेंट मुझे कभी कुछ नहीं देने वाली है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का ठप्पा मेरे माथे पे लिख दिया गया है। जैसे चूतिया लिख देते हैं ना, तो ऐसे जनरल कैटेगरी मेरे यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, मेरे ताऊजी के लड़के ने कंटिन्यूसली 15-16 साल तक अपनी एजुकेशन करने के बाद हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और संस्थान जितने भी हैं सबके एग्जाम दिए भाई। उसने इतना पैसा उसने फूका है, पर उसको जिंदगी में कभी एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। सोचो, 16 साल तक इतना पैसा उसने बहाया है। तो उसको देख के ये तो मैंने क्लियर कर लिया था कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा है इतना कि मैं ऐसे ऐसे फॉर्म भरता रहूं, बैठ के वेट करता रहूं कि जी कभी तो गवर्नमेंट की आंख खुलेगी कि भाई जनरल वाले को भी कुछ देना है और कभी तो मुझे कुछ देंगे। नहीं होगा ऐसा कुछ। तो मैंने तो एजुकेशन पूरी पूरी स्टार्टेड फॉर प्राइवेट जॉब। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट अब बताता हूं मैं। कुछ चूतिए नेता ही बोलूंगा, हरामी बोलूंगा, मादरचोद नेता भी बोलूंगा, जो बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण दे दो। बहन के लोड़ो, हम क्या देश छोड़ के चले जाएं? सालों गवर्नमेंट का सेक्टर हमारे लिए कंप्लीटली बंद है, और यहाँ पे भी तुम अपनी माँ चुदाने आ जा रहे हो कि 90% रिजर्वेशन दे दो इनको। मेरा देखो SC ST किसी से मेरा कोई बैर नहीं है, मेरा बैर है सिस्टम से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्राइवेट में भी 90% ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन घुसा दोगे तो सालों हम तो मर जाएंगे जीते जी भाई। अभी भी जो वो गरीबी पीछे से चली आ रही थी ना भाई, वो हटी नहीं है सर से। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं इनको पाल रहा हूँ, तो मैं भी कर्ज पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। मैं इनकम टैक्स तो बहनचोद हर महीने दे रहा हूँ मैं, रिटर्न में मुझे घंटा कुछ नहीं मिल रहा है तुमसे। और मैं बीजेपी के हर एक नेता को क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ, मैं कोर वोटर हूँ आपका। 2014 से सपोर्ट करना शुरू किया मैंने, उससे पहले मैं मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं करता था, बट 2014 से मैंने आपको सपोर्ट करना शुरू करा है। और खुद मैं ही सपोर्ट नहीं करता, मैं बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता हूँ टू वोट फॉर यू। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आप सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, तो आरक्षण का सिस्टम तो चेंज होगा भाई, और ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आरक्षण और रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनकम बेस्ड होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। सामने वाले की आर्थिक पोजीशन क्या है आज के टाइम में, वो मजबूर है क्या। फौजी लोगों की जो विधवाएं हैं उनको मिलना चाहिए, जो बेचारे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको मिलना चाहिए।
जो गरीब एक्चुअल में है उनको मिलना चाहिए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है ना टू आइडेंटिफाई कि कौन गरीब है कौन नहीं है, और बस आंख बंद करके बहन चो चूतियाओं की तरफ बांट दो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिजर्वेशन, तो वैसा तो नहीं चलेगा, हम तो नहीं चलने देंगे, हम वोट नहीं देंगे। और मैं तो आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, मैं बहन चो इनकम टैक्स भी नहीं दूंगा। तुम भेजो साला, अरेस्ट कर लो, पुलिस उठा लो, जेल में डाल दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता भाई मेरे बच्चों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो। सिंपल इज दैट। 35 साल का हो गया हूँ, जितनी लाइफ बची है आरक्षण के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी पार्टी हमें सपोर्ट करेगी आरक्षण को हटाने के लिए, हम नहीं कह रहे कि कंप्लीटली हटा दो, रिफॉर्म करो इसमें, जिसको जरूरत है सिर्फ उसको मिले, इनकम के बेस पे, कास्ट का बेस होना ही नहीं चाहिए। जो भी पार्टी इस पे इसको करने के लिए तैयार हो, सामने आ जाओ, करो। वी विल सपोर्ट यू, वी ऑल विल सपोर्ट यू। एंड में बस यही है कि हम भगवान परशुराम के वंशज है भाई, तो हमारा टेस्ट मत लो, ठीक है। बस जय सिया राम।